कृष्णा। हम लोग जो जैप धर्म का क्लास कर रहे हैं उसमें आज की क्लास जो है, कल हमने जो किया था चैप्टर 14 किया था। उस 14 चैप्टर में हमने जो स्टार्टिंग का पार्ट था कि भगवान की शक्तियाँ कैसे कार्य करती हैं, कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, तो हमने देखा था कि क्रिया शक्ति 3 है भगवान की, जीव शक्ति और स्वरूप शक्ति कौन है, राधा रानी, जो कि पूर्ण शक्ति है, मतलब भगवान का शक्ति का पूरा डिपार्टमेंट का राधा रानी के पास। और फिर देखा था कि किस तरह से वो कार्य करती है, जीव उनके तटस्थ शक्ति और माया शक्ति और चित शक्ति के थ्रू। और फिर उनकी वृत्तियां हमने देखी थी, कौन सी, सत्यचित आनंद, आह्लादनी, संदिनी, संवित शक्ति। तो अब यहाँ पे आगे जो बज्रनाथ जी हैं वो आगे क्वेश्चन करते हैं कि जब शक्ति को अचिंत्य कहा गया है, तो अभी तो हम इसके बारे में सब समझ रहे हैं, तो वो कैसे। तो यहाँ पे जो रघुनाथ दास बाबा जी हैं वो कहते हैं कि जो हमने शक्तियों का अध्ययन किया अलग अलग, तो अलग अलग अध्ययन करना इनका अलग अलग, तो इनका अलग अलग समझना तो पॉसिबल है, लेकिन इनको साथ में संबंध रूप में, जैसे क्या होता है इस जड़ जगत में कोई एक धर्म समूह है तो दूसरा क्या करेगा, उसको उसकी काट करेगा, लेकिन भगवान जो है उनके अंदर, क्योंकि क्या बोला है इसको अचिंत्य, समझ नहीं सकते, फिर भी हम इसको क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमें क्या करना है कि भगवान ने जो बोला है उसको एज इट इज हमको लेना है, क्योंकि जब तक हम उसको एज इट इज नहीं लेंगे तो हम उसमें युक्ति लगाएंगे तो क्या है, वही हम, हमारी इंद्रियां तो पूर्ण है, तो हम उसको, उसका जो रियल मीनिंग है उसको गलत कर देंगे। और जैसे देखा था हमने कि जो शब्द हैं उनका एक तो अभिधा मीनिंग है और एक इनका अभिधा मतलब मेन, और जो गॉड मीनिंग है। तो अब उसका जो मेन है हम उसको कैसे समझें, तो वो आचार्य वर्ग जब हमें समझाएंगे तभी हम समझ सकते हैं उसे। तो यहाँ पे अब जैसे जो विरोधाभास है गुणों में, वो भी बहुत सुंदर रूप से भगवान में तो प्रकट है। कैसे कि भगवान क्या है, एक ही समय पे क्या है, बहुत, जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि भगवान जैसे सर्वशक्तिमान है लेकिन यशोदा माँ उनको बांध देती है, कोई आकार नहीं है उनका, लेकिन यहाँ पे एक छोटे से बालक के रूप में यशोदा के आंगन में खेल रहे हैं। तो भगवान जो है उनसे क्या है, जो भय है वो भी उनसे भयभीत होता है, लेकिन यहाँ पे भगवान यशोदा में जब छड़ी दिखाती है तो डर जाते हैं। तो इस तरह से जो विरोधाभासी गुण है वो भी क्या है, भगवान के अंदर बहुत सुंदर रूप से प्रदर्शित है। तो इसी तरह से इसको समझाया उन्होंने कि अचिंत्य होते हुए भी हम उसको कैसे समझ सकते हैं। फिर नेक्स्ट इन्होंने क्वेश्चन किया कि यदि आप कहते हो भगवान जो है वो स्वतंत्र सर्वत्र है, तो इसका कोई उदाहरण। तो यहाँ पे इनको बताया कि भगवान जो है वो स्वतंत्र सर्वत्र है। एक जब जैसे कि भगवत गीता में कहा है ना, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा करता है मिति मन्यते, कि जो भी कार्य है वो कौन कर रहा है, भगवान, लेकिन हम क्या चाहते, अहंकार विमूढ़ आत्मा, हम क्या करते हैं, फॉल्स ईगो से हम क्या समझते हैं कि ये मैं कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल दिया है कि उमा शिव जी का संवाद है केन उपनिषद में। तो वहाँ बता रहे हैं कि एक बार देवता दानवों का युद्ध हुआ, उसमें देवता विजयी हो गए, और विजयी होने के बाद वो सोच रहे हैं कि ये विजय तो हमारी है, हमने प्राप्त किया, अपने बल से प्राप्त किया, तो वो गर्व में आ गए। जब उनको गर्व हुआ तो भगवान वहाँ पे यक्ष के रूप में प्रकट हुए, और भगवान ने एक तिनका वहाँ पे रखा और सारे देवताओं को, जैसे अग्नि देवता को बोला कि इसको आप जलाओ, अग्नि देवता गए, उन्होंने पूरा कोशिश कर लिया लेकिन वो उसको जला नहीं पाए। या फिर वायु देवता को बोला इसको उड़ाओ, उन्होंने पूरा कोशिश किया, वो उसको उड़ा नहीं पाए। तब देवताओं का अहंकार जो है वहाँ पे समाप्त हुआ, उनको समझ में आया कि हमारी शक्ति कहाँ से आ रही है, भगवान से आ रही है। तो इस तरह से भगवान जो है वो स्वतंत्र है, और हर जगह है वो भगवान स्वतंत्र है, उनके ऊपर कोई नहीं है। देवताओं की शक्ति भी कहाँ से प्राप्त हो रही है देवताओं को, वो भी भगवान से प्राप्त हो रही है उनको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वो करते हैं कि यदि भगवान अचिंत्य है तो उनका पाने का उपाय क्या है।
अब भगवान को हम अपनी युक्ति से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, एक ही चीज से प्राप्त कर सकते हैं, वो है उनकी प्रेममयी सेवा। जब भगवान बहुत दयालु हैं, जब भगवान हम इस तरह से कहते हैं कि कृष्ण मेरे हैं, तो भगवान अपने आप को आपके सामने क्या करेंगे, प्रकाशित करेंगे। वो भावना मन में होना चाहिए। जैसे परम गुरुदेव समझा रहे थे कि जो कृष्ण के 3 स्वरूप हैं, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, द्वारकेश कृष्ण और मथुरेश कृष्ण। अब जो सेवा करना चाहता है, मतलब जो बड़ा बड़ा कि हम भगवान को प्रसन्न, लोगों का मत होता है कि भक्ति करने से क्या होगा, केवल प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े हवन करो और कुछ बड़ा बड़ा दिखाना पड़ेगा। तो जो उस तरह से सेवा करना चाहता है, तो उस सेवा को कौन ग्रहण करता है, मथुरेश कृष्ण और द्वारकेश कृष्ण। लेकिन जहाँ ब्रज में भगवान आते हैं, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण जो है, वो तो क्या करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं। उनको सेवा नहीं लेना, उनको उसमें आनंद आता है। गोप सखाओं के साथ खेलते हैं, तो गोप सखाओं को क्या करते हैं, अपने पीठ पर बिठा के घुमाते हैं। गोपियां उनको थोड़े से छाछ के लिए नाचना चाहती हैं, तो इस तरह से वहाँ पे सेवा ग्रहण करते हैं। तो भगवान को प्राप्त करने का क्या है उपाय, उनको हम प्रेम से ही, प्रेम में सेवा से हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। फिर यहाँ पे फिर बताया कि कुछ ब्राह्मण कहते हैं कि जो शिव शक्ति है वो दुर्गा शक्ति है। तो ये क्या है, इन्होंने इसको पूछा यहाँ पे। तो यहाँ पे बाबा जी उत्तर दे रहे हैं कि जो माया शक्ति है, जो माया शक्ति है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को शिव शक्ति कहते हैं, माया शक्ति को ही। जो माया शक्ति है वही क्या है, शिव शक्ति। और इसके क्या है, 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब जो ब्राह्मण सतोगुण से युक्त होता है, वो सतोगुणी दुर्गा को मानता है, वैष्णवी दुर्गा। कौन सी, जो कि उसको कृष्ण की ओर उन्मुख करे उसको। रजोगुणी, और जो रजोगुण संपन्न ब्राह्मण है वो रजोगुणी दुर्गा को, जो कि हमारी जो काम इच्छा है उनको पूर्ण करने के लिए उसकी उपासना करते हैं। और जो तमोगुणी ब्राह्मण होते हैं वो तमोगुणी दुर्गा के पास होते हैं, वो वहाँ पे जैसे बलि देना, ये सारे कार्य करते हैं। तो यहाँ पे भगवान की तरफ उन्मुख कौन करता है, ये जो इन सतोगुणी दुर्गा है। अब ये जो है माया शक्ति या शिव शक्ति, एक्चुअली जो चित्त, हमने देखा था कि जो ये माया जगत जो है वो चित्त जगत की छाया है। तो इस तरह से माया जो है वो भी 2 प्रकार की है। दुर्गा जो है वो दुर्गा, यहाँ पे जो हम दुर्गा की बात कर रहे हैं, जो ब्राह्मणों ने बोला था कि ये जो शिव शक्ति है ये दुर्गा है, तो जो दुर्गा है वो भी क्या है, जो माया शक्ति है, एक्चुअली दुर्गा या फिर माया शक्ति वो भी 2 प्रकार की है, जड़ माया, जड़ माया या जड़ दुर्गा भी कह सकते हैं, जड़ दुर्गा या छाया दुर्गा। और दूसरी चित्त दुर्गा या योग माया। अब जो चित्त दुर्गा है उसी की छाया कौन है, जड़ माया है, विकृत रूप में है। अब जो गोकुल की दुर्गा है, जैसे जो गोकुल में भी क्या है, गोकुल में उपासना बताया है, वहां पे दुर्गा का उपासना भी होता है। वो कौन सी दुर्गा है, योग माया जो है वो गोकुल की दुर्गा है। और ये भगवान की तरफ उन्मुख करने में सहायक है। जो गोकुल की दुर्गा है योग माया, ये क्या करती है, जीव को भगवान की तरफ
जब जीव की इच्छा देख के उसको कृष्ण की तरफ उन्मुख करती है। लेकिन जीव की इच्छा देखकर यहाँ पे जो गोपियां हैं वो योग माया के द्वारा ही पुष्ट होकर रासलीला में प्रवेश करती हैं। अब यहाँ पे जो माया बताया है, जो माया वो दोनों तरह से कार्य करती है, वो जीव के बंधन के लिए भी और जीव की स्वतंत्रता के लिए भी। जैसे कि यहाँ पे जो जड़ माया, अगर यहाँ पे माया शक्ति जब देखती है जीव की इच्छा है, माया से ढका हुआ है वो और उसकी इच्छा है कि मैं खुद भोग करूं, तो वो क्या करती है, उसको आच्छादित कर देती है अपनी माया से। और अब जीव क्या मानता है कि जो ये माया है वो ही मेन है, वही आदि शक्ति है, और वो अब इसमें मतलब वो माया जगत में और माया को ही सर्वोपरि मान के इस माया शक्ति को उसी के अकॉर्डिंग काम करने लगता है। लेकिन जब जीव की इच्छा होती है, क्योंकि वो तटस्थ है, तो वो तो उसमें माया जगत में भी जा सकता है और चित्त जगत में भी। तो अगर उसकी इच्छा होती है कि वो जब उसको समझ में आता है कुछ सुकृति के द्वारा और जब वो भगवान की तरफ उन्मुख होना चाहता है, तो वो वही माया योग माया के रूप में उसको भगवान से जोड़ने का कार्य करती है। तो इसी तरह से वो दोनों तरह का जीव के संसार बंधन का भी कारण है और मुक्ति का भी कारण है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो माया इस तरह से कार्य करती है। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं धाम तत्व के बारे में, कि जो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो श्री धाम है, धाम तत्व के संबंध में एक बात जानना चाहता हूँ, वह यह कि वैष्णव जन नवद्वीप को श्रीधाम क्यों कहते हैं, कि नवद्वीप को ही श्रीधाम क्यों कहा गया है। हम यहाँ पे बाबा जी बताते हैं कि जो अब यहाँ पे ये धाम के बारे में, धाम तत्व, नवद्वीप और मायापुर, नवद्वीप मायापुर और जो वृंदावन धाम है, दोनों कैसे हैं, अभिन्न है, दोनों अभिन्न है। लेकिन नवद्वीप धाम जो है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अपराध का विचार नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम जानबूझ के वहां अपराध करें, अनजाने में अपराध होता है तो उसका विचार यहाँ नहीं है। अब यहाँ पे पूछे हैं कि नवद्वीप धाम का स्वरूप क्या है, तो इसको यहाँ पे बाबा जी एक्सप्लेन करते हैं। कि परव्योम जो है उसके 3 अंतःपुर हैं। परव्योम वो जगत, पराजगत जो है, परव्योम जो है उसके 3 परव्योम के अंतःपुर, मतलब जहां भगवान अपनी बिल्कुल अंत लीला करते हैं, तो बिल्कुल उनकी इंटरनल लीला जो होती है। तो परव्योम के 3 अंतःपुर बताए यहाँ पे, कौन कौन से बताए यहाँ पे, गोलोक, वृंदावन और नवद्वीप। तो भगवान की जो स्वकीय लीला होती है, गोलोक में भगवान की स्वकीय लीला का आस्वादन करते हैं, और वृंदावन में परकीय लीला। और नवद्वीप या फिर इसको बोला है यहाँ पे श्वेत द्वीप, श्वेत द्वीप में महाप्रभु की लीला होती है।
इसको बोला है बाहरी लीला और इसको एकदम आंतरिक, और इसको बोला है परिशिष्ट। परिशिष्ट का क्या मीनिंग है कि जो लीला, जो रस जो है वो यहाँ पे भी प्रकट नहीं है वृंदावन में, वो कहाँ प्रकट हो जाता है, महाप्रभु की लीला में प्रकट हो जाता है। महाप्रभु ने भक्त के रूप में, भगवान ने भगवान ने जो भी सिद्धांत दिए, जो भी भगवान ने समझाया, महाप्रभु ने भक्त के रूप में प्रैक्टिकली उसे करके दिखाया। और जब राय रामानंद संवाद होता है, जब वो राय रामानंद से महाप्रभु जब क्वेश्चंस करते हैं, तो जब वो कहते हैं कि ना साध्य वस्तु क्या है, तो जब राय रामानंद धीरे धीरे बताना स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से कि सर्वधर्मों को छोड़ दो, पहले अपना स्वधर्म जो है वही है साध्य, या फिर सर्वधर्मान परित्यज्य है वही साध्य है। लेकिन महाप्रभु बोलते जाते हैं और बताओ और बताओ और बताओ, और कह के जब वो आते हैं लास्ट में शांत भाव, दास भाव, और फिर उसके ऊपर साख्य भाव, वात्सल्य भाव, और वात्सल्य साख्य, और उसके ऊपर जब माधुर रस में आते हैं, तब महाप्रभु कहते हैं कि हाँ ये ही साध्य है। तो वो जो लीलाएं हैं, वो जो रस वहाँ पे उस रस का कोई अधिकारी नहीं है वहाँ, जब कोई उसको समझ नहीं सकता, यहाँ पे महाप्रभु ने क्या किया, उसको प्रकट किया, तो इसको बोला परिशिष्ट लीला। और महाप्रभु ने अधिकारी बनाया उस रस को देके हर जीव को कि वो उसमें प्रवेश पा सके। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि इस धाम की परिधि क्या है, इस धाम का मतलब कितना बड़ा है, आयतन क्या है, तो यहाँ पे बताया ये है 16 कोस, 16 कोस, 16 कोस का है ये। और इसके बारे में कमल पुष्प के समान है ये। उस कमल पुष्प में क्या है, बीच में अंतःपुर है, और उसकी जो है 8 जो है वो पंखुड़ियां हैं। ये नवदीप हो गए। तो बीच में जो है वो है अंतःपुर, मायापुर। बाकी 9 द्वीप जो है वो है मध्यद्वीप, सीमांत द्वीप और मौद्रुम द्वीप, कोलद्वीप, जाम्बू द्वीप और ऋतुद्वीप, गौतम द्वीप जहाँ पर विनोद ठाकुर का घर है, और ऋतुद्वीप, रौद्रद्वीप, रुद्रद्वीप, तो इस तरह से नवद्वीप इस तरह से ये स्थित है, और 16 कोस जो है इसका ये आयतन बताया है। फिर यहाँ पे बोला है कि क्या गौर लीला भी स्वरूप शक्ति का कार्य है। जैसे हमने कल देखा था कि जो भगवान की जो चित्त शक्ति है, जो राधा रानी जो है वो पूर्ण स्वरूप शक्ति है, उनकी जो चित्त शक्ति है उसमें जो लीला वगैरह प्रकाशित करती है वो कौन सी है, उसकी संदिनी शक्ति जो है। तो यहाँ पे बताया संदिनी शक्ति धाम प्रकाशित करती है, संवित शक्ति जो लीला है और संबंध प्रकाशित करती है। तो यहाँ पे बताया कि जो गौर लीला हो रही है क्या वो भी स्वरूप शक्ति का कार्य है। तो अब क्योंकि यहाँ पे जो लीलाएं हो रही है वो भी स्वरूप शक्ति का कार्य है, यहाँ पे इसलिए क्वेश्चन पूछते हैं, तो यहाँ पे बाबा जी कहते हैं कि हाँ ये भी उसी शक्ति का कार्य है। राधा कृष्ण एक होने पर भी कृष्ण लीला में 2 रूपों में आते हैं। जैसे हमने कल सुना था राधा कृष्ण एक आत्मा देह धरी, कि एक आत्मा होते हुए 2 देह क्यों धरते हैं, लीला को पुष्ट करने के लिए। अन्योन विल से रस आस्वादन करी। अब
इसमें फिर बोलते हैं कि कृष्ण व चैतन्य दोनों ही नित्य हैं, हमेशा है, अभी भी कहीं ना कहीं उनकी लीलाएं चल रही हैं। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि कौन पहले आया और कौन बाद में आया। और इसमें से यदि कोई ऐसा मानता है कि ये गौण है और ये मुख्य है तो ये वो मूर्ख है। अब यहाँ पे बोला है कि यदि गौरांग एक साक्षात परिपूर्ण तत्व है तो उनकी पूजा की विधि क्या है। तो बाबा जी यहाँ पे कहते हैं कि गौर नाम, मतलब अगर गौर नाम लेंगे तो उससे कृष्ण की पूजा भी हो जाएगी, और कृष्ण की पूजा कृष्ण नाम लेंगे तो गौर की पूजा भी हो जाएगी। अब गौरांग की जैसे कृष्ण राधा की उपासना होती है, तो वैसे गौरांग के युगल उपासना के बारे में बोलते हैं, पूछते हैं ये। तो यहाँ पे ये बताते हैं महाप्रभु का युगल जो है वो 2 प्रकार से होता है। मतलब महाप्रभु की जो पूजा की विधि है अर्चन मार्ग और भजन मार्ग। अब भजन मार्ग में कौन सा युगल आता है, गौर गदाधर, और यहाँ पे अर्चन मार्ग में गौर विष्णु प्रिया। यहाँ पे भी युगल इस तरह से दोनों रूप में है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि विष्णु प्रिया जो है वो गौरांग की कौन सी शक्ति है। तो यहाँ पे बताया कि ये भी क्या है, ऐलादनी शक्ति है भगवान की। अब यहाँ पे ये सिद्धांत हम क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि 2 चीजें हैं शास्त्रों में, एक तो है भगवान की लीलाएं और एक है उनके सिद्धांत। तो अभी जब तक हम सिद्धांत नहीं समझेंगे तब तक जो भगवान की लीला है हम उनमें प्रवेश नहीं पा सकते, क्योंकि फिर तो क्या होगा, हम उसको एक इमोशनली फॉर्म में सिर्फ हम उसको देखेंगे। वैसे भी भक्ति मार्ग को सब लोग सोचते हैं कि क्या है, यहाँ पे तो इनको कुछ करना नहीं पड़ता, आलसियों का मार्ग है इस तरह से। तो जब तक हम उसके पीछे के सिद्धांत को नहीं समझेंगे तब तक हमारा उसमें प्रवेश नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब कौन सारे कार्य कौन कर रहा है, भगवान की शक्तियां ही सारे कार्य कर रही हैं। तो ये यदि भगवान की शक्तियां ही सारे कार्य करती हैं तो यहाँ पे भगवान का क्या अस्तित्व है। तो यहाँ पे बताया कि भगवान और शक्ति, अब शक्ति सारे कार्य कर रही है तो इसमें भगवान जो है वो कायम है। यहाँ पे बताया था कि 2 गुण ऐसे हैं जो कि भगवान में है, उनकी शक्ति में नहीं है। क्या, स्वतंत्रता और दूसरा स्वेच्छामयता। मतलब शक्ति तब तक कार्य नहीं करेगी जब तक कि भगवान की इच्छा नहीं होगी। ये दोनों गुण इसमें नहीं है, अपने आप कार्य नहीं कर सकती। राधा रानी जो है वो भगवान की सेवा करना चाहती हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो कार्य करती हैं। तो जब तक ये भगवान को स्वतंत्रता है कि वो, उनके पास ये गुण है, वो कब इच्छा करें कार्य करने की और कब ना करें, और अपने ये स्वतंत्रता है उनके पास, और वो इच्छा करेंगे तभी शक्ति कार्य करेगी। तो इसीलिए शक्ति ने कृष्ण को घेर रखा है, तथापि स्वाधीन पुरुष इसके अध्यक्ष, मतलब अध्यक्ष कौन है इसके, भगवान है। तो शक्ति की कृपा से ही शक्तिमान को पाया जा सकता है। लेकिन अब हमें शक्तिमान को पाना है तो कैसे, शक्ति की कृपा, राधा रानी की कृपा से ही हम भगवान को पा सकते हैं। कृष्ण कौन हो गए, परम भुक्ता हो गए। कृष्ण परम भुक्ता है और शक्ति जो है वो भोग गया है। शक्ति को भगवान जो है अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग शक्ति से कार्य करवाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये अपना 14 चैप्टर कंप्लीट हो गया, जिसमें कि भगवान की शक्तियों के बारे में बताया और फिर बाद में धाम तत्व के बारे में निरूपण किया कि कोई अगर ब्रजधाम और नवदीप दोनों को भिन्न समझता है तो वो मूर्ख है, वो समझा नहीं उसे।
जो गौर लीला है, जब हम उसमें प्रवेश पाते हैं तो कृष्ण लीला में अपने आप प्रवेश मिल जाता है। और कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो भगवान कृष्ण को तो मानते हैं लेकिन चैतन्य महाप्रभु को नहीं मानते, तो उस समय उनका क्या है, उसमें कृष्ण लीला में भी प्रवेश नहीं हुआ। बिना गौर की शरण लिए जो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं ना कि जैसे जो षट गोस्वामी वृंद है, रूप गोस्वामी, तो वो भगवान की लीला में कौन है, भगवान की लीला में रूप मंजरी है। और जो सनातन गोस्वामी है वो लवंग मंजरी है। ऐसे जो षट गोस्वामी वृंद है कौन है, भगवान की लीला में सहायक भगवान की मंजरियां हैं, वो स्वयं तो अब यहाँ पे जब वो गोस्वामी के रूप में आते हैं तब भी उन्होंने किसका शरण लिया, कि अगर वो भगवान की मंजरी है तो उनको तो शरण लेने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन उन्होंने किसका शरण लिया, चैतन्य महाप्रभु का शरण लिया। और तब उन्होंने प्रवेश किया कहाँ, वृंदावन में। और जो वृंदावन की जो लीला स्थली है उनको प्रकट किया, जो विग्रह है उनको प्रकट किया, शास्त्र लिखे महाप्रभु की आज्ञा से, जिससे लोग इसे समझ सकें, वैष्णव सिद्धांत लिखे उन्होंने। तो जो स्वयं इस लीला में पार्ट ले रहे हैं उनको भी यहाँ पे आश्रय ले रहे हैं महाप्रभु का, क्योंकि महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। भगवान ने सिर्फ थ्योरेटिकली बताया है, प्रैक्टिकल करके भगवान ने बोला सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अब लेकिन वो हम करें कैसे, वो किसने सिखाया हमें, महाप्रभु ने सिखाया। महाप्रभु ने बोला वने थको ग्रह थके, मतलब आप कहीं पे भी रहो, घर में रहो, वन में रहो, कहीं पे भी रहो, कितना इजी बना दिया उन्होंने। लेकिन क्या करो, हमेशा भगवान का नाम स्मरण करो। तो ये जो भगवान का नाम है उसमें अभी हम शक्तियों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो भगवान के नाम में भगवान की सारी शक्तियां हैं। तो कलयुग में तो कलयुग केवल नाम धारा, यदि हम भगवान की शक्ति के द्वारा शक्तिमान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की शक्तियां सारी किसमें है, भगवान के नाम में। तो यदि हम भगवान का, अभी तो लॉकडाउन का पीरियड है, टाइम है सबके पास, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम भगवान का नाम लेंगे तो हम किसका आश्रय ले रहे हैं, भगवान की शक्ति का आश्रय ले रहे हैं, और उसका आश्रय लेके हम शक्तिमान को पा सकेंगे। हरि बोल।